फिर से आ गए। देखिए, हमारे पति आपको नहीं जानते और उन्होंने कहा है कि हम आपसे कोई बात ना करें। अगर आप दोबारा आए ना तो हम पुलिस स्टेशन फोन कर देंगे। पुलिस स्टेशन का नंबर है आपके पास या मैं दूं? बाप रे, मैं तो डर ही गई। आपको पता है, मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो कहता है कि नंबर है या दो। बहुत ही अजीब इंसान है वो। आखिर आप बताते क्यों नहीं है? कौन है, क्यों बार बार आता है हमारे घर? नाम याद रहेगा ना? हाँ, नंदलाल मिश्रा नाम बताया अपना। कहा कि बोल देना वापस आ गया है। मुझे तो डर लगने लगा है अब। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप जाके उससे बात करो ना, आखिर पता तो चले कि कौन है, क्यों आ रहा है बार बार। निकल यहां से। बापू ने कहा है अगर कोई एक गाल पर मारे दूसरा सामने कर दो। साले बुड्ढे, तू जाता है या? क्या करोगे? जला दोगे? जान से मारोगे? खून कर सकते हो तो दो थप्पड़ मारने में क्या हर्ज है? ये रहा मेरा गाल, मारो। हाथ क्यों रुक गए? तुझसे बहस नहीं करना चाहता मैं। निकल जा यहां से। आज आपको सब बताना ही पड़ेगा। हत्यारा क्यों कहा उसने आपको? और आप खून कर सकते हो, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? आप चुप क्यों हो? बोलो ना। भैया, ये 2 समोसे देना है। वो हरी वाली चटनी है, ज्यादा तीखी वाली बांध देना। कुशल्या को हरी चटनी बहुत पसंद है। इतने साल हो गए समोसे खाए हुए, समोसों का स्वाद भूल गई होगी बेचारी। नहीं सुधरेगा ना? ढीठ हो गया। क्या पूछेगा? बोल, पूछेगा? आप कर रहे हो? पूछेगा? हाँ? आप भी ना, छोड़ो इसे। जब तक इस बिट्टू के पीछे पड़े रहते हो, इसे ना बाद में सुधार लेना। पहले जाकर उनको सुधारो। जाइए, जाकर देखिए बाहर। पता भी है आपको, आज तीसरा दिन है और घर के बाहर पेड़ के नीचे वो तो अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर घर बनाकर बैठ गए। लोग कैसी कैसी बातें करें, कुछ पता भी है आपको? पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करके रख दी है। लोगों की बातें सुन सुन के ना मेरी तो कान पक गए हैं। आपसे कह रही हूँ, जाकर जो बात करनी है जाके कीजिए। अब जाइए। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये चुपचाप तो रह रहे हम लोग। जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। तुम्हें रहने के लिए यही जगह मिली है। चल बुढ़िया, निकल निकल। अपने पति को समझा ले, ज्यादा नाटक ना करे वरना। हमें जो समझाना था वो हमने समझा दिया, बाकी बुढ़े को तुम समझाना। हमारे मोहल्ले में खूनियों के लिए कोई जगह नहीं है, समझ गए? सामान भी फेंक दिया। बस बस। अरे क्यों आंसू बहाती ऐसी नालायक औलाद के ऊपर? चिंता मत कर, मेरे रहते तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। कब तक रहेंगे हम लोग ऐसे? कब तक रहेंगे? तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक जब तक मैं उनसे उनका सुख चैन नहीं छीन लेता जिन्होंने हमसे हमारी जिंदगी के 10 साल छीने। उम्र कैद भुगत चुके हैं उनकी वजह से हम। शांत रह तू। ले समोसे खा, तेरी मनपसंद तीखी चटनी के साथ लाया हूं।
ट्रांसलेट कर दूंगा मैं। क्यों पीछे पड़ा मेरे? जितना मारना मार, फिर भी साबित करके रहूंगा कि असली हत्यारा तू है। तूने खून किया और सजा मिली मेरी बीवी और मुझे। मेरी जिंदगी के 10 साल लायक ही नहीं रहेगा। कहूंगा पूरी दुनिया से क्या रहा तू? जितना मारना मार। नंदलाल के साथ अतीत में घटी घटनाएं क्यों उसके आज पर हावी हो रही थी? क्यों एक बूढ़ा व्यक्ति नंदलाल मिश्रा जितेंद्र को परेशान कर रहा था, उसे हत्यारा कहकर उसके पीछे पड़ा था? और दूसरी तरफ क्यों एक पिता कमल मिश्रा अपने बच्चे को यातनाएं दे रहा था? रोज पूछता है, रोज। आखिर सतह पर बिल्कुल रुक, तू तेरे तेवर नहीं बदलेगा? हाँ? घूरता किसे? हाँ? इतनी मार खाता है, इसके बाद भी मुझे घूर के देख रहा है। बाप से नजर मिलाएगा? आंख नीचे कर, आंख नीचे। दादी, 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो, बेटो जा यहाँ से। क्या कर रहे हो? जान ले लोगे क्या उस बेचारे की? तो जान ही ले लूंगा मैं इसकी। छोड़ो ये सब, बाहर देखो क्या तमाशा हो रहा है। प्रणाम दादी। झुक जी मेरे बच्चे। ये क्या माँ जी? आशीर्वाद भी। हम लोग को बताया भी नहीं। हम लोग क्या इतने पराये हो गए? आप चलिए हमारे साथ। हमारे होते आप यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप। पुरानी बातें को भूल जाओ अम्मा, चलो हमारे साथ। चलिए आप हमारे साथ चलिए। हेलो, क्या? हे राम। माँ जी, ये क्या लगते हैं आपके? जी, मैं इनका बड़ा बेटा नीलेश हूँ। अरे तो जरा समझाइए इनको, वो जितेंद्र गुप्ता से क्यों झगड़ा मोल रहे? क्यों फालतू में परेशान कर रहे हैं उनको? समझाइए। बाबूजी आपकी दवाई। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बाबूजी इसमें हमदर्दी वाली क्या बात है? हम तो आपके अपने हैं ना। कोई अपना नहीं है मेरा। बंद करो ये अपनेपन का नाटक। ना तो तुम मेरी बहू थी और ना ही कभी बन सकती हो। जानता हूं मैं क्यों तरस आ रहा है तुम्हें हम पर। तुम्हारी नजर मेरे उस मकान पर है जो आज भी मेरे नाम है। लेकिन याद रखना, मेरे जीते जी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। ये बाप और बेटे का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अरे बेटा, आओ आओ आओ। वह रुक जाओ नीलेश। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज से बंद। पर बाबूजी, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मना किया था ना मैंने? नहीं माने ना तुमने मेरी बात? अरे यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। अपनी जात में लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या? सुनिए, आशीर्वाद तो देने दो बच्चे को। कौशल्या, अगर तुमने इसके सर पर हाथ रखा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। निकलो तुम लोग यहाँ से। अब हमारी चिता को आग लगाने भी मत आना, समझे? तो खड़े देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो, जाओ। चलो कविता। जाओ, निकल जाओ। अरे जाओ, खड़े क्यों? जाओ। वकील साहब, और कितना समय लगेगा? अरे नीलेश जी, परेशान मत होइए। ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
वकील साहब समय हाथ से निकलता जा रहा है, अगर जल्दी कुछ किया नहीं तो। अरे नीलेश जी चिंता मत कीजिए, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, ये सब आपका ही हो। नंदलाल मिश्रा और उनकी पत्नी कौशल्या न जाने कितने तूफानों से गुजर रहे थे, अपने अंदर न जाने कितनी आग समेटे हुए थे, उन पर न जाने कितने गंभीर आरोप लगे थे। क्या नंदलाल और कौशल्या को इस आरोप में फंसाया गया था? क्या जेल से बाहर आने के बाद जितेंद्र का पीछा कर नंदलाल कुछ हासिल करना चाहता था? क्या झूठे आरोप और सजा का गुस्सा उसके मन पर था और वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहता था? आखिर क्या है इस कहानी का सच? ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? क्या बताओ? मुझे संभालते संभालते खुद बीमार पड़ गई। ये तुम कुछ खा लो, फिर दवाई देता हूँ मैं तुम्हें। बिट्टू बेटा, आजा 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 बेटा। बेटा, तुझसे एक बात साफ करनी थी। हमने तेरी माँ को नहीं मारा। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। लोग ही बोलते थे कि मेरी माँ का किसी और के साथ रिश्ता था। क्या ये बात सच है? पर रोज रोज मारते हैं मुझे। एक बार भी उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा। क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं ना, और वो तो संतेली माँ भी ले। एक चम्मच बस बेटा, बस एक चम्मच। हाँ मैं नहीं खाऊंगा। क्या हो रहा है? देखिए ना, ये कुछ भी नहीं खाता। क्यों रे? अपनी माँ को तंग करने में बड़ा मजा आता है। ये मेरी माँ नहीं है। बदतमीज, तुम्हें कौन को नीचे दिया है? कितना बदतमीज हो गया ये मेरी औलाद तो हो ही नहीं सकता। पकड़ो इसे। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा स्कूल कैसा चल रहा है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं तेरे। मतलब तो यही है ना कि मैं उनका खून नहीं। प्लीज प्लीज दादा दादी, प्लीज मुझे बता दो मैं किसकी औलाद हूँ। दादी दादा प्लीज मुझे बता दो। दादी कुछ तो बता। कैसी बातें कर रहा है ये? देखो, पता है मेरे दोस्त मोहल्ले वाले सब चिढ़ाते हैं मुझे, बोलते हैं तेरा बाप कौन है। क्या जवाब दूं मैं? अगर वो मेरा बाप नहीं है तो उसने मुझे घर पे क्यों रखा? तेरी माँ कहाँ है बॉडी? सर, मैं इनको जानता हूँ, मैंने ही इनको अस्पताल में भर्ती करवाया था। शुक्ला सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लो। ये बूढ़ा बूढ़ी यहाँ रहते थे ना, कहाँ गए? बाबूजी, बाबूजी, हमारी अपने आप
हफ्ता पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे दमे की बीमारी है। मेरी हालत उनसे देखी नहीं गई और वो अपना अहंकार छोड़कर मुझे लेकर नीलेश के घर रहने आ गई। लेकिन दिल से उन्होंने कभी भी दोनों को अपनाया नहीं। कौन मार सकता है आपके पति को? आपको शक है किसी पे? बदला लेना था अपने बाप से। बदला? किस बात का बदला साहब? उन्होंने तुम्हारी पहली पत्नी को मारा था। जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं था साहब, तो बदला किस बात का लेना? तो फिर कुंडली जमा के क्यों बैठे थे उनके घर पर? सच तो ये है साहब कि हमारे बाबूजी ने हम दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए कोर्ट में केस डाला है। इसी बात का झगड़ा है हम दोनों के बीच में, और कुछ भी नहीं साहब, बस इतना ही। घर हासिल करने के लिए तुम दोनों ने जान ले ली? नहीं सर, मैं मानती हूँ कि हमने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, लेकिन ये सब हमने नहीं किया। सर, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, बल्कि जीना हमारा मुश्किल हो गया था उनकी वजह से। हमने किसी की जान नहीं ली है। क्या सच है क्या झूठ, ये हम तुम्हारे हलक से निकलवा लेंगे। सच को कब तक छुपाओगे तुम? सच यही है सर, हमने उन्हें नहीं मारा, हम लोग खूनी नहीं हैं। नफरत थी अपने बाप से, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। मरते मरते भी हमें फंसाकर चले गए। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे थे। सर, नंदलाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका मर्डर 3 दिन पहले रात को, लेकिन उस समय कमल और कुसुम के मोबाइल की लोकेशन उनके घर की है। कहीं इन दोनों ने किसी और को सुपारी तो नहीं दी? हो तो ये भी सकता है कि दोनों ने जानबूझ के अपने मोबाइल घर पे छोड़े हो। कमल और कुसुम दोनों के बैंक डिटेल निकलवाओ। शुक्ला, उस वक्त ये जितेंद्र कहाँ था? इस जितेंद्र से भी मिलना होगा। सर, नंदलाल ने जितेंद्र पे अपनी बहू के मर्डर का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि जितेंद्र का उसकी पहली बहू के साथ चक्कर था, और जेल से आने के बाद नंदलाल ने जितेंद्र को तंग करना शुरू कर दिया था। जीना हराम कर रखा था उसका। जितेंद्र ने FIR की थी कि नंदलाल उसे हैरेस करता है। खूनी हत्यारा। भैया चाय देना। ऐसे चाय क्यों दी? पापी आदमी है, खूनी हत्यारा। ए, रुक। चलो भाई। अरे किसकी हत्या करवाने ले जा रहा है ये? पूछ तो लो इससे। हत्यारा है ये, अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा इसने। चलो भाई। कातिल है तू, कातिल। अरे बेटा, ये बच के खूनी कातिल जा रहा है ये जला के मार डालता है। बचो, कातिल है ये, कातिल। ये मार देगा किसी को भी पकड़ के। जला के मारता है ना तू लोगों को। आज तो जिंदा नहीं बचेगा। हत्यारा। अगर जितेंद्र को कुछ करना ही था तो वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों करा था? राइट सर। सर, 2 लोग और, नीलेश और कविता। कहीं इन दोनों ने तो मर्डर नहीं किया या फिर करवाया? क्यों? सर, बाप ने इतना बेइज्जत करके घर से निकाला, जायदाद से बेदखल कर दिया, फिर भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना प्यार जता रहे थे। आजकल के बेटा और बहू इतना करते हैं क्या? शुक्ला, कहीं ये प्रॉपर्टी का एंगल तो नहीं? पता करो। शुक्ला, इस केस में सभी शक के दायरे में। पिछली बार अगर नंदलाल को इंसाफ नहीं मिला तो इस बार हमें उसे इंसाफ दिलाना ही होगा। राइट सर। चलो। अब पुलिस को विश्वास होने लगा था कि नंदलाल किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ रहे थे, ताकि उन पर और उनकी पत्नी पर लगे दाग हट सके। लेकिन इंसाफ की नजर में उनकी बहू का केस क्लोज हो चुका था। अब सवाल यह था कि अगर उन्होंने सरिता की हत्या नहीं की थी तो फिर मुजरिम कौन था? और अब नंदलाल मिश्रा की हत्या भी हो चुकी थी, तो पुलिस इस सोच में थी कि क्या इन दोनों हत्याओं का जिम्मेदार कोई एक ही इंसान था। लेकिन नंदलाल के खून की वजह क्या थी? क्या जितेंद्र का वाकई इन दोनों केसेस से कुछ लेना देना नहीं था? सर, आप लोग? जितेंद्र कहाँ है? सर, हम भी कल से बहुत परेशान हैं। उनका कोई अता पता नहीं है, और तो और उनका फोन भी बंद आ रहा है। हमें तो लग रहा है कहीं उस बुड्ढे ने तो कुछ। आपको उन बुजुर्ग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी हत्या हो चुकी है। चिंता करनी है तो अपने पति की कीजिए जो गायब हैं। वैसे जितेंद्र के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। शुक्ला सर, इनके घर पे खबरी लगवा। राइट। कहीं जितेंद्र ने ही तो नंदलाल को नहीं मारा। नंदलाल को जितेंद्र के बारे में सब कुछ पता चल गया था और जितेंद्र को अपना फंसना तय लग रहा। एक काम करो, सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट करो और जितेंद्र की फोटो भिजवाओ। नीलेश की डिटेल्स भी। जी सर, वो अपने लॉयर से मिल रहा है। पता चला है कि वो प्रॉपर्टी अपने बाप के नाम पर करने की कोशिश कर रहा है।
सर हो सकता है ये कोई साजिश हो। मैंने यादव को बोल दिया नजर रखें। गुड। देखिए लड़के की कंडीशन बहुत सीरियस है, 60% जल चुका है, इसलिए फिलहाल कुछ कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। एक्सक्यूज। लगता है जलने जलाने का बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों को। आप कहना क्या चाहते हैं? ये हमने खुद को जलाया है? क्या पता, बिट्टू को आधे रास्ते तो पहुंचा ही दिया है। हाँ? 60% जल चुका है वो। लेकिन हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उल्टा बिट्टू ने हमें मारना चाहा। बिट्टू ने? क्यों? अरे यार क्या पार्टी थी, मुझे तो बिल्कुल सच में उसका डांस तो मतलब कमाल का था। किसी बिट्टू क्या ये, तू गीला क्यों है? और ये केरोसिन की महक? तुम दोनों मरोगे मेरे साथ यहाँ पर। बिट्टू बेटा किससे बातें कर रहे हो? और ना ही इस आदमी का। तुम दोनों को पता चलेगा कि रोज रोज जलना कैसा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ से, रुक जा। बिट्टू नहीं। बिट्टू ने ये सब हमें सजा देने के लिए किया। वो अपने पिता से नफरत करता है और हमेशा से इनसे गुस्से में ही बात करता है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसके असली पिता है ही नहीं और उससे जरा सा भी प्यार नहीं करते। ऐसी कहानियां बहुत सुनी है हम लोगों ने। किस पर भरोसा करें? कौन सच्चा है? सर हो सकता है बिट्टू ने ही अपने दादाजी को मारा हो और फिर गिल्टी फील करके खुद को मारने की कोशिश की। लेकिन फिर वो कमल और कुसुम को क्यों जलाए? सर ये देखिए, पिछले 3 दिनों से कई घंटों तक बिट्टू और नंदलाल मिश्रा के फोन की लोकेशन सिम रही है। साहब, बिट्टू के इस हालत का जिम्मेदार मैं और मेरे पति थे। अगर सरिता के मामले में हम चुप रहे होते तो आज मेरी बहू जिंदा होती और बिट्टू भी इस हालत में ना होता। परेशान हो गई हूँ मैं जितेंद्रा, कमल के साथ रह रह के। 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, बताओ ना मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब पता मुझे। ये छुप छुप कर मिलना, ये फोन पर बातें करना। अरे हमें तो लगा था अच्छे घर की लड़की हो, ऐसी घटिया हरकतें करने वाली चालू लड़की नहीं हो। पता नहीं किस मनोज घड़ी में ये रिश्ता पक्का किया था हमने। बंद करो ये सब, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं। चुप। बाबूजी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिट्टू ने अपने दादा की हत्या की हो और उसके बाद खुद को मारने की कोशिश की हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। साले क्या बोला मेरी माँ के बारे में तूने? क्या बोला? बिट्टू बेटा बेटा हट, क्या कर रहे हो? हटिए पीछे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी बात बेटा, तू रुक रुक, अपना कोई नहीं है। जा बेटा, जा जा, किसी का रुकना बेटा, रुक रुक। मारना है ना मुझे, मार मुझे, मार। गालियां देना चाहता, मुझे गालियां दे। मैं तेरा गुनाहगार हूँ बेटा। उसने क्या किया? मैंने किया। मैंने सच को नहीं छुपाया ना, तो मेरे सच बोलने की वजह से तुझे सजा मिली है। गलती मेरी है, मैंने तेरे बारे में नहीं सोचा था।
इस गलती की सजा दे मुझे। मार बेटा, मुझे मार, मार मुझे। क्या कर रहे हो दादाजी? मार मुझे, मार बेटा। मुझे माफ कर दो दादा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँ। बहुत अच्छे हो। उसके बाद बिट्टू अपने दादू से अक्सर मिलता रहता था। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। बहुत करीब आ गए थे दोनों। बहुत खुश थे वो लोग। बिट्टू के पास कोई वजह नहीं है कि वो अपने दादाजी की हत्या करे, लेकिन ये एक पहेली है कि उसने अपने साथ साथ कमल और कुसुम को मारने की कोशिश क्यों की। हाँ बोलो। ठीक है सर, जितेंद्र एक होटल में छुपा हुआ है। चलो। सर जितेंद्र ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, लेकिन कल रात से अपने कमरे में भी नहीं है। हाँ बोल। ठीक है, हम आ रहे हैं। चलो। शुक्ला सर, पूरे एरिया के अच्छी तरह से छान मारो। सर। सर, चाकू ये देखिए। शुक्ला सर, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजो। मर्डर चाकू से हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि नंदलाल का मर्डर भी चाकू के वार से ही हुआ था। खैर, इस चाकू के फिंगरप्रिंट्स मंगवाओ। सर। देखिए, आप रोज रोज यहाँ मत आइए। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सांप दूध की जली। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ किसी को तंग नहीं करूंगी, लेकिन जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। सर, सर जितेंद्र का कत्ल जिस चाकू से हुआ वही चाकू नंदलाल को भी मारने के लिए यूज किया गया। ये देखिए, और उस चाकू पर जितेंद्र के उंगलियों के निशान भी मिले। और सर, खबरी ने यह खबर दी कि कुछ दिन पहले जितेंद्र ने चाकू खरीदा। जाहिर है जितेंद्र ने आत्महत्या तो नहीं की होगी, तो किसी और के उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, लगता है सर मुजरिम बहुत शातिर है। या तो उसने ग्लव्स पहने होंगे या फिर निशान मिटा दिए। इसका मतलब यह है कि जितेंद्र ने नंदलाल को मारा है। तो फिर जितेंद्र को किसने मारा? शुक्ला सर, जितेंद्र की पूरी कुंडली निकालो। क्या करता था, कहाँ उठता बैठता था, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं? सब कुछ। सर। पुरानी बातों का बोझ लेकर कब तक जीते रहेंगे? नई शुरुआत क्यों नहीं करते? वो बात पुरानी कहाँ हुई कौशल्या? उस बात के बाद और कोई बात तो हुई नहीं हमारे जीवन में। उसी बात के बोझ तले तो दब कर जी रहे हैं हम। सर, जितेंद्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो सर, चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा रकम रेगुलर उसके अकाउंट में जमा हुई। सर, हमें कुछ भी नहीं पता। हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सर, 10,000 की सैलरी में इतना कुछ तो नहीं हो सकता। कहां से है ये सब कुछ?
वो सर हमारे हस्बैंड हर महीने घर के खर्चे के लिए ऊपर से 5-6 हज़ार देते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि ये पैसा वो कहाँ से लाते थे। हाँ, लेकिन मैं हर खर्चे का हिसाब रखी हूँ अपने कॉपी में तारीख के साथ। क्या? जी। सर, हमारी शादी को 7 साल हो गए। वो शादी से पहले से ही पैसे ला रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि ये पैसा वो कहाँ से लाते हैं। हाँ बोलो। ठीक है, हम आते हैं। सर, मैं पुरानी एल्बम ढूंढ रहा था अपनी माँ की फोटो के लिए, तो तभी मुझे पापा और सौतेली माँ के कुछ फोटो मिली कॉलेज की। मैं तभी समझ गया था कि एक दूसरे को पहले से जानते। और सर, मैंने इनकी बातें सुन ली थी दादाजी के बारे में कि वो दादाजी को मारने वाले। होश आ गया है और उसने हमसे खुलकर बातें की हैं। उसने हमें बताया कि उसने खुद को मारने की कोशिश क्यों की, या फिर मैं यूं कहूं कि आप दोनों को मारकर खुद को सजा देने की कोशिश क्यों की, क्यों किया ये सब। बोलो, और शुरू से। सर, मैं और कमल कॉलेज टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब नीलेश भैया की शादी के बाद बाबूजी ने उन्हें घर से निकाल दिया तो हमें लगा कि वो हमारी शादी के लिए तो कभी नहीं मानने वाले। पहले तो हमारे अफेयर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब बाबूजी को सरिता और उसके आशिक पे शक हुआ तो हम एक उपाय सोचे। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने कुसुम को घर पे बुलाया और मैंने चुपचाप से घर में जाकर किचन में गैस पाइप को काट दिया। मैं घर से बाहर ही निकल रही थी कि जितेंद्र ने मुझे देख लिया। आ गया हमारा राजा बेटा स्कूल से। हाँ, चलो चलो। हाँ मम्मी। बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी नाश्ता लेके आती है तेरे लिए, है ना। एक मिनट में जरा तेरा बैग रख दूँ। सुनिए, किसी को बुला लीजिए। अरे रामेश्वर भाई, अरे रामेश्वर भाई, बहू को, मेरी बहू जल गई मेरी। ये रुक तो रुक। जितेंद्र इतने सालों तक ब्लैकमेल करता रहा हमें। तुमने तो अपना भविष्य उज्जवल कर लिया है कमल के साथ शादी करके। कुछ हमारे बारे में भी सोचो। मेरे प्यार की कवर पे तो तुमने अपना घर बना लिया है। अगर मैं मुंह खोलूंगा ना तो सीधा अंदर जाओगी, सोच लो। तो नंदलाल को मारने का काम जितेंद्र को सौंपा था। बाबूजी ने जितेंद्र का जीना हराम कर रखा था और हमें भी डर लगने लगा था कि एक दिन बाबूजी हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे। इसलिए हमने जितेंद्र को और पैसे का लालच देकर अपना काम करने के लिए तैयार किया। जितेंद्र को डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर हमारी बातों में आकर वो राजी हो गया। उसने हमसे 10 लाख रुपए मांगे। उसे लगा कि वो बाबूजी को मारकर कहीं गायब हो जाएगा। तो उसने बाबूजी से कहा कि वो सरिता का मर्डर कन्फेस करना चाहता है, उन्हें कुछ बताना चाहता है, और इसी बहाने से उसने बाबूजी को एक सुनसान जगह पर बुलाया। तुझे आज मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। तुझे मिलना था ना अपनी बहू के असली कातिल से, तो देख पलट के, देखना।
काम हो गया, लाओ मेरे 10 लाख रुपए। देते हैं? इतनी जल्दी क्या है 10 लाख की? 10 लाख में लाश को ठिकाने लगाना भी शामिल है। पहले लाश को ठिकाने लगाओ, फिर देते हैं ना 10 लाख। चलो उठाओ। 10 लाख चाहिए तुझे? 10 लाख चाहिए थे ना? 10 लाख ले, बहुत ले। चलो अभी ये दोनों लाश ठिकाने लगा। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। अब जिंदगी भर जेल में पड़े यही सोचते रहना कि क्या मिला ये सब कुछ करके। कुसुम और कमल मिश्रा को जितेंद्र की हत्या के आरोप में और सरिता की हत्या की साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक परिवार के निजी रिश्तों की उलझनों का सबसे बुरा असर हुआ बिट्टू पर। अब उसकी दादी ही उसके जख्मों पर मलहम लगा रही है। आखिर क्या हासिल हुआ इस जुर्म से? लेकिन रिश्तों का हासिल है क्या? घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, गहने, या फिर जिसका रहीम के दोहे में वर्णन है, प्रेम का धागा, वो हासिल है? क्या बूढ़े माँ बाप हमारी नजरों में उनकी मौत के बाद उनके पीछे छूटी सिर्फ जायदाद है? और अगर यही उनकी कीमत है तो फिर क्यों माँ बाप अपने बच्चों के लिए रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद जमा करते हैं? ये हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है। एक आखिरी बात, जो मान्य है उसे मिटाकर एक बार हर रिश्ते, हर संस्कार, हर मूल्य को अगर हम नए सिरे से देखें तो शायद कोई और ही सच दिखाई देगा। शायद ये समझ में आएगा कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, और अगर कोई रिश्ता उम्र भर के लिए बोझ, जिम्मेदारी या जरूरत बन जाए तो उस रिश्ते की बुनियाद प्यार नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को